इंदौर शहर बाहर से चमकता हुआ, मगर इसके कोने में खड़ी एक ऐसी मल्टी जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। दिन में लोग वहां से तेजी से निकल जाते थे और रात होते ही उस मल्टी के आसपास सन्नाटा छा जाता था। उस मल्टी में एक भूतनी रहती है। वो मल्टी कई सालों से बंद पड़ी थी। खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर सीलन, और रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कोई कहता वहां किसी औरत के रोने की आवाज आती है। कोई कहता सीढ़ियों पर पायल की छन छन सुनाई देती है। और कुछ लोगों का दावा था कि रात में एक साया खिड़की से झांकता है। लोगों का मानना था कि उस मल्टी में कभी एक औरत ने आत्महत्या की थी। रात के समय जो भी उस मल्टी के पास से गुजरता वो डर के मारे भाग खड़ा होता। कई लोगों ने बताया कि अचानक ठंडी हवा चलने लगती, किसी के कान में कोई फुसफुसाता और किसी को लगता जैसे कोई पीछे खड़ा है। इस डर के कारण कोई भी इंसान उस मल्टी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। इंदौर का एक नौजवान पत्रकार, नाम था अंकित। अंकित को भूत प्रेत की बातों पर भरोसा नहीं था। उसे लगा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। उसने सोचा अगर मैं सच्चाई सामने ले आऊं तो लोगों का डर खत्म हो जाएगा। और एक रात कैमरा, टॉर्च और नोटबुक लेकर वो उस मल्टी के अंदर जाने का फैसला करता है। जैसे ही अंकित मल्टी के अंदर कदम रखता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आती है, लाइटें झपकने लगती हैं। अचानक एक तेज ठहाका गूंजता है। अंकित डर जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। अचानक उसके सामने एक औरत की परछाई दिखाई देती है। बिखरे बाल, सफेद साड़ी, आंखों में दर्द और गुस्सा। वो आत्मा डरावनी आवाज में कहती है, तू भी बाकी लोगों की तरह मुझे देखने आया है? अंकित डर के बावजूद हिम्मत करता है और कहता है, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। आत्मा पहले अंकित को डराती है, उसे अलग अलग मंजिलों पर घुमाती है, आत्महत्या का दृश्य दिखाती है, उसकी चीखें गूंजती हैं। अंकित डर से रोने लगता है। तभी आत्मा की आवाज बदल जाती है। अब उसमें गुस्सा नहीं, दर्द होता है। आत्मा बताती है वो एक साधारण लड़की थी, इस मल्टी में रहने आई थी, मगर उसे धोखा मिला। समाज ने उस पर उंगलियां उठाई, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। और एक दिन इस मल्टी की छत से कूदकर उसने अपनी जान दे दी। मरने के बाद भी उसे इंसाफ नहीं मिला। आत्मा की कहानी सुनते सुनते अंकित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, तुम डरावनी नहीं हो, तुम तो पीड़ित हो। आत्मा पहली बार शांति महसूस करती है। अगले दिन अंकित उस आत्मा की पूरी कहानी अखबार में छाप देता है। पूरा इंदौर हिल जाता है। लोग समझ जाते हैं कि वो भूतनी नहीं थी, वो एक मजबूर इंसान थी। कहते हैं कि उस दिन के बाद मल्टी में डर कम हो गया, आत्मा की आवाज आना बंद हो गई और एक रात उस मल्टी में शांति छा गई। शायद उस आत्मा को इंसाफ मिल गया था।